कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए दुनिया को अभी और कितना इंतजार करना होगा, ये सवाल अभी हर इंसान के मन में घूम रहा है। और इस वीडियो से हमने विस्तार से ये बताने की कोशिश की है आखिर कोरोना वैक्सीन सच में आम लोगों के हाथों में कब तक आएगी। तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखें, तब आपके इस सवाल का जवाब मिल पाएगा। 11 अगस्त 2020 को टीवी स्क्रीन पर आकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह दावा करते हुए कहा कि उनके वैज्ञानिकों ने कोरोना वायरस के खिलाफ कारगर वैक्सीन तैयार कर ली है। रूस ने इस वैक्सीन को नाम दिया स्पुतनिक 5। रूसी भाषा में स्पुतनिक का अर्थ होता है सैटेलाइट। सोवियत यूनियन ने साल 1957 में विश्व का पहला सैटेलाइट बनाया था, उसका नाम भी स्पुतनिक ही रखा गया था। वैक्सीन के नाम से ऐसा प्रतीत हुआ कि रूस एक बार फिर अमेरिका को ये जताना चाहता है कि जिस तरह वर्षों पहले अंतरिक्ष की रेस में सोवियत संघ ने अमेरिका को पछाड़ा था, उसी तरह वैक्सीन की रेस में रूस ने अमेरिका को मात दे दी है। रूसी राष्ट्रपति ने दावा किया कि उनकी बेटी को इस नई वैक्सीन का डोज दिया गया है और वो पूरी तरह स्वस्थ है। लेकिन कोरोना वैक्सीन को लेकर पुतिन के दावों पर वैज्ञानिकों को संदेह है। रूस ने यह वैक्सीन लगभग 76 लोगों पर आजमाई, जबकि परीक्षण का तीसरा दौर बाकी है, जिसमें किसी वैक्सीन को हजारों लोगों पर आजमा कर परखा जाता है। रूस भले ही अपने देश में इस वैक्सीन का इस्तेमाल करे, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस पर अपनी मंजूरी की मोहर नहीं लगाना चाहेंगे। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिशों में दिन रात जुटे हैं। कब तक बन सकती है कोरोना की पहली वैक्सीन? कोरोना वायरस की पहली वैक्सीन कब तक बन सकती है, इस सवाल पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में वायरोलॉजिस्ट एंजेला रैमसन कहती है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी होगा, तब भी साल 2020 के आखिरी तक या साल 2021 के पहले कुछ महीनों तक कोरोना की वैक्सीन बन पाएगी, उससे पहले नहीं। कोरोना महामारी पर काबू पाने के लिए दुनिया भर के रिसर्च इंस्टीट्यूट और फार्मास्यूटिकल कंपनियां 100 से ज्यादा वैक्सीन पर काम कर रही है। चीन की 3, अमेरिका की 2 और ब्रिटेन की 1 वैक्सीन विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक परीक्षण के अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। चलो एक बार के लिए मान भी ले कि कोरोना वायरस की वैक्सीन दिसंबर तक बन गई, तो उसका आम लोगों तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, चलिए ये भी जानते हैं। प्रयोगशाला में वैक्सीन विकसित करना एक बात है और लाखों करोड़ों लोगों के लिए बड़े पैमाने पर वैक्सीन का निर्माण करना दूसरी बात। वैक्सीन का निर्माण इतने बड़े पैमाने पर आखिर कैसे होगा? इस सवाल पर अमेरिका में येल इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर साद उमर कहते हैं, हमने इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर कभी कोई वैक्सीन नहीं बनाई। वैक्सीन का लाइसेंस मिलने के बाद उसका उत्पादन बढ़ाया जाता है। साद उमर कहते हैं, आप ये नहीं चाहेंगे कि वैक्सीन के लिए लोगों की लंबी लंबी लाइन लगे या कम जगह में बहुत सारे लोग जमा हो जाए। आप ये नहीं चाहेंगे कि वैक्सीन पाने के लिए लोग इन्फेक्शन का खतरा मोल ले। आप कहेंगे कि वैक्सीन तो मिल ही रही है, तो इन्फेक्शन से क्या घबराना। लेकिन यही तो दिक्कत है, बेहतर से बेहतर वैक्सीन को भी असर दिखाने में कई हफ्ते लगते हैं। ज्यादातर देशों को अभी इस पर काम करना बाकी है कि मौजूदा हालात में लोगों को वैक्सीन आखिर कैसे देंगे। यानी साफ है कि कोरोना की वैक्सीन आने के बाद भी आम आदमी के हाथों तक पहुंचने में सालों लग सकते हैं। आपको यह खबर कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।